गुनगुनाते एक गीत मोर मन में इस जेन डिग डिगा वो, और आप मन के सब आशीर्वाद से वो गीत आज दुनिया में फेमस है। सट्ठी हो ही मतलब पक्का याद करी डिग डिगा वो डिगा डिग डिगा वो डिगा डिगा लइका ला खेलाबो जी सबो माई पिला। डिग डिगा वो डिगा डिगा लइका ला खेलाबो जी सबो माई पिला। गुड्डू के मौसी आहे पलना झूलाए बार, गुड्डू के मौसी आए। फिर राजा रहा तेन भगवान के ध्यान लगात आगू कोत बढ़ा थे कहे सियाराम। आगू कोत बढ़ते भैया तोला कौरू नगर के गुफा दिखाई देते कहे सियाराम। जेन गुफा में दाई हो रक्षा रहा तेन राजा या प्रजला देख के हंसा थे कहे सियाराम। जय जोहर संगवारी मल्ला। गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज में एक बार फिर से हृदय स्वागत है। संगवारी हो आज आप सबला मुलाकात कराए बर जाथन ग्राम देवरी भखारा जिला धमतरी के एक उन्हार प्रतिभावान कलाकार से, जेकर नाम है हेम सिंह साहू जी। जेहर रामधुनी के एक अनुभवी गायक आए, जेकर कला जीवन के बारे में जाने के प्रयास करबोन और आप सबला में रूबरू परिचय कराए बर जात हूँ। जेहर एक गीत ऐसे गीत गाथे जे गीत छत्तीसगढ़ के कोना कोना में धूम मचाए हवे। चाहे काकरो घर होए जब भी सट्ठी होते वो गीत ला गुनगुनाते और लोग उमें नृत्य करते। वो गीत आए डिग डिगा वो डिगा डिगा। और ये गीत के बारे में लोग जानना चाहते कि कौन गा है, कैसे गा है और कौन लिखे है। तो वही होनहार फनकार से आप सब में मुलाकात कराए बर जाथन। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। सर जी आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हम स्वागत करथन। जय जोहार। जय जोहार। गिरधर संचालक के चैनल ला देखैया मोर आदरणीय भैया मन ला मोट डहाले जय जोहार जय श्री राम। सर जी गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम हाँ आज आपके घर में आपके कला जीवन ला जाने बर आए है। तो कहीं ना कहीं हर कोई के एक कहानी रथे। तो आप मन के कला यात्रा के शुरुआत कहाँ ले हुई, कैसे हुई, ओला जाने के पहले तो हम जानना चाहतन कि आप मन के माता पिता के शुभ नाम का है और आपके परिवार में कौन कौन हो अभी वर्तमान में। मोर नाम हेम सिंह साहू है और मोर धर्म पत्नी के नाम देव कुंवर साहू है। मोर बड़े गुड़िया का नाम पायल साहू है। ओकर बाद मंझला लड़का है जेकर नाम टेमन साहू है और छोटे बेटा है ओकर नाम मुकेश कुमार साहू है। और मोर पिताजी के नाम है मनी राम साहू और मोर माता जी के नाम नंदनी बाई साहू। राम देवरी मेरा तो। सर जी आप मन की ये कला यात्रा के शुरुआत कहाँ ले हुई से, कैसे हुई से और कई साल हो गया आप मन ये कला के क्षेत्र में सफ़र करत हो। सबले पहले तो मैं हम और मामा यहाँ रहत रहूँ ग्राम डांडेसरा में। तो वो मोर बड़े मामा है ना वो रामायण में जाए तो मोरो मन में एक लालसा जागिस की महू रामायण में जाते हूँ का। अब मैं वहाँ रामायण में गया हूँ बड़े मामा के साथ। ओकर बाद मोर पढ़ाई जीवन भी चौथी तक ऊँचे होइस डांडेसरा में। ओकर बाद यहाँ आए, ओकर बाद फिर पढ़ाई जीवन मोर आगे बढ़ते गिस चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं। ओकर बाद 9वीं के बाद फिर गांव में आए तो एक ठो रामायण मंडली बनाएन जेल मोर नान्हे संगवारी के नाम से आज भी छत्तीसगढ़ जानते। वो टीम ला पहले हम ही मन तैयार करें। ओकर बाद फिर मन में एक लालसा जागिस कि राम सत्ता गाते हूँ का और फिर ना तहन में हाँ राम सत्ता गाय के चालू करें। हाँ तो सर जी आपके गीत जे लोगन के जुबान पे रथे डिग डिगा वो डिगा डिगा काकरो घर भी सट्ठी होए वो गीत ला कहीं ना कहीं एक बार जरूर गाए बर फरमाइश करते और बेस्ट सोहर गीत के रूप में वो हमारे छत्तीसगढ़ में उभरे है। तो वो गीत के आप मन हाँ लेखनी कैसे करे हो और कैसे ढंग के सोच रही जब आप मन वो गीत ला लिखे हो तो ओला जानना चाहता। मैं राम सत्ता गाय बर चालू करे हूँ 2000 में शादी हुई से ओकर बाद राम सत्ता गाय चालू करे हूँ। तो कुछ दिन तो राम सत्ता तैयारी करत लागिस मोला 1-2 साल। कथा बदल तो गीत बदल तो कलाकार बदल ये सब समय लगिस। ओकर बाद फिर मतलब मान के चले कार्यक्रम स्टार्ट पकड़िस। तो मैं के हूँ ऐसे टाइप के अगर गाना हो जाए जे सट्ठी वट्ठी में भी ओकर आनंद ले जाए तो गुनगुनाते एक गीत मोर मन में इस जेन डिग डिगा वो, और आप मन के सब आशीर्वाद से वो गीत
आज दुनिया में फेमस है। सर जी तो कहीं ना कहीं वो गीत जब भी सट्ठी वट्ठी में चलत रहते हमारे सगा सोदर घर में जाता हूँ तो बिल्कुल एक बार नाश्ता हो गीत में तो बिल्कुल आप मन सुनाए के प्रयास करते हो आपके चाहने वाले श्रोतागण मल्ला। बिल्कुल भैया, अब अगर आप मन के विचार है तो मैं सुना देता हूँ। और वैसे तो एक गीत था सबके जुबान में है, नान नान लइका मन तको गुनगुनात रथे, भले कोई गीत ला नहीं गाही पर सट्ठी होई मतलब पक्का याद करी डिग डिगा वो डिगा डिगा डिगा। तो ले आओ ये गीत के कुछ मुखड़ा मैं आप मन के बीच रखत हूँ। डिग डिगा वो डिगा डिगा डिगा, लइका ला खेलाबो जी सबो माई पिला। डिग डिगा वो डिगा डिगा डिगा, लइका ला खेलाबो जी सबो माई पिला। गुड्डू के मोसी आहे पलना झूलाए बार, गुड्डू के मोसी आए पलना झूलाए बार, पलना झूलाए बरगा खुशी मनाए बार, पलना झूलाए बरगा खुशी मनाए बार। ये दे गुड्डू के मोसी रहा तेन गुड्डू धरे का कथे डिग डिगा वो डिगा डिगा डिगा, लइका ला खेलाबो जी सबो माई पीला। जी डिग डिगा वो गाना तो पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना में धूम मचावा थे और हर जन के जहन में हावे। तो ये डिग डिगा शब्द ला आप मन कहाँ सुने रहो, कैसे ढंग के आपके मन में ऐसे ख्याल ऐसे ओला जानना चाहता। अब रामायण में का है एक दूसरा गांव सब जाल मिले तो मन में ख्याल है इसकी ऐसने गुनगुनात डिगा ऐसे टाइप के मन में एक बात है। तो ये शब्द में कुछ तो कुछ बात है जो मन में मोर खटका थे, ऐसे ही के येला फिर स्लो करें डिगी ऐसे टाइप के कहात रहा तेला डिग डिगा ऐसे कहा ऐसे ही के येला बोले में। हाँ तो बोले ओकर बाद फिर डिग डिगा वो डिगा डिगा ऐसे टाइप के। तो ये हा एक गीत टाइप के लगी मोला, तो मैं हाँ के हम मोर राम धुनी में तो सट्ठी होते तो क्यों ना ये गीत ला वही सट्ठी में ढाला जाए और वो गीत ला ना भाई वही राम धुनी में डाले तो आप मन के आशीर्वाद से वो गीत फेमस हो गए। तो गुड्डू के मोसिया है शब्द पहली का बार आते ओकर नानी और नाना का बार नहीं आए। हाँ गुड्डू के मोसिया ये पाए के पहली आते, कहीं भी जाबे शादी होते ना तो सबसे पहली दुल्हा के जिन दोस्त रहते ओ मन हाँ दुल्हा के सालिल देखते और ओ मन ये समझते कि दुल्हा के बेटा या बेटी आई तो हमला चाचा मानही, तो हमला चाचा मानही तब एक मोसी ला हमला ठगे में आनंद आई। एक से तीना में सोचे कि गुड्डू की ही मोसी के नाम ला ही पहली लिया जाए। हाँ ऐसे टाइप के गुड्डू के मोसी के नाम ला पहली बताए मैं। हाँ और सर जी आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है, कहाँ के स्कूल में आप मन पढ़ाई लिखाई करे हो वहुला बताए के प्रयास करते हो। ये तो बढ़िया बात बोला तो भैया आप मन कि शिक्षक के बारे में तो सबला जानकारी होना चाहिए और सबला ये बात के ख्याल होना चाहिए कि आज शिक्षा हर छोटे से लड़का ला लेके बुजुर्ग सियान तक ला शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। तो मोर पढ़ाई के बारे में पूछे भाई तो मैं हाँ तो चौथी तो ग्राम डांडेसरा में पढ़े हूँ, ओकर बाद पाँचवीं पढ़े ला मैं हाँ ग्राम देवरी में आया हूँ। तो मोर गांव में पाँचवीं तक की स्कूल से पाँचवीं के बाद छठवीं सातवीं आठवीं कोसमरा में पढ़े हूँ और नौवीं पढ़े बार भखारा गया तो नौवीं में जाके 2 साल फाइल हो गया मैं। हाँ तहन पढ़ाई ला मैं छोड़ दे। हाँ तो सर जी आप मन हाँ रामधुनी में जैसे जातो अभी वर्तमान में, तो एकर पहले कौन से रामधुनी में जात रहो और आपके रामधुनी पार्टी के का नाम है। मैं हाँ एकर पहली रामधुनी में तो नहीं जात रहे हूँ, वही रामायण के टीम में जात रहे हूँ तो हल्का फुल्का व्याख्या करे लइस। तो राम सत्ता रामधुनी खोलते नहीं यार ऐसे कि संगवारी मल्ला तैयार करे हों और फिर रामधुनी तैयार होइस। तो उमे मोर मंडली के नाम ला जय छत्तीसगढ़ बालक रामधुनी मंडली ग्राम देवरी भखारा, ये मोर मंडली के नाम हरे। तो सर जी आप मन आपके मंडली के माध्यम से कौन से कथा प्रसंग लोगन मन के बीच में परोसतो ओला भी 2 लाइन गुनगुनाए के गीत मल्ला और कहानी ला बताए के प्रयास कर। जी
मोर वर्तमान अभी कथा चलत है भाई भक्त गोपीचंद, जिन कथा हा एक भरथरी चरित्र से जुड़े हुए हेबे। वो कथा के कुछ ऐसे गीत है जिन लुप्त होते, वो गीत कथा के माध्यम से लिखता हूँ, उलाप मन के बीच रख देता हूँ। तय साधु बन रे मोर गोपी चंदा, का खातिर बेटा बैरागी बने नाम। तोरे जन्म बर मैं हर बेटा, कांसिले पंडित बलायो राम, कांसिले पंडित बलायो। तोला पाए बर मैं हरे लाला, श्रद्धा के फूल चढ़ायो राम, श्रद्धा के फूल चढ़ायो। तय जोगी बन रे मोर गोपी चंद राम, का खातिर बेटा राम बैरागी बने राम। तय साधु बन रे मोर गोपी चंदा, का खातिर बेटा बैरागी बने राम। ये हरे मोर कथा के मेन गीत, जिन भक्त गोपीचंद के कथा में एक गीत आते ओकरे गीत हरे भाई। मैं कथा के थोड़ा से मुखड़ा बताता हूँ। बंगाला नाम के नगर ही सियाराम, वहाँ के राजा के नाम लोकीचंद, जेकर रानी के नाम मैनावती कथे सियाराम। रानी राजा घर धन दौलत परिपूर्ण रही सियाराम, पुत्र बिना महल अंधियार ही सियाराम। रानी राजा रहा तेन भगवान के चरण में जाके सुंदर आरती उतारत थे, फूल चढ़ावत थे कहे सियाराम। रानी राजा रहा तेन फूल चढ़ा के आरती उतार के सुंदर अपन महल में आवत थे कहे सियाराम। रानी राजा रहा तेन सुंदर राजपाट चलावत थे कहे सियाराम। कुछ दिन के बीतेले भैया हो, बंगाला देश में भारी अंकाल परिस कहे सियाराम। राजा रहा तेन दाई हो, चारों धाम के दर्शन बर निकला थे कहे सियाराम। राजा रहा तेन प्रजा मला लेके चारों धाम के दर्शन बर निकल गए कहे सियाराम। राजा त्रिलोकी चंद्र हाथे भैया हो, जावत जावत बीच रास्ता में भटका थे कहे सियाराम। राजा बीच रास्ता में भटकिस तो भाई, बीच रास्ता में भटकी तो राजा के मन में ख्याल आगे कहे सियाराम कि ये रास्ता में मैं नहीं चले रहा हूँ, लेकिन आके बीच रास्ता में मैं कैसे भटक गया हूँ कहे सियाराम। फिर राजा रहा तेन भगवान के ध्यान लगात आगू को बढ़ा थे कहे सियाराम। आगू को बढ़ते भैया तोला कौरू नगर के गुफा दिखाई देते कहे सियाराम। जैन गुफा में दाई हो रक्षा रहा तेन राजा या प्रजा ला देख के हंसत थे कहे सियाराम। राजा प्रजा ला देख के रक्षा रहा तेन हंस के वो गुफा से बाहर निकला थे कहे सियाराम। वही समय में राजा और रक्षा के बीच घमासान युद्ध हुआ थे कहे सियाराम। फिर लड़ाई लड़के रक्षा ला राजा रहा तेन मार लिस कहे सियाराम। मार के दाई हो राजा रहा तेन आगू को बढ़ा थे कहे सियाराम। आगू को बढ़ते भाई तुहा ममा दाई नाम के एक जन टोन ही मिलते कहे सियाराम। वो टोन ही रहा तेन राजा या प्रजल अपन कब्जा में कर लीस कहे सियाराम। कब्जा में करके दाई हो आज वही ममा दाई टोन ही रहा तेन राजा त्रिलोकी चंद ऊपर कारी और प्यूरी के चौर मारा थे कहे सियाराम। चौर मार के भैया हो आज वही ममा दाई टोन ही रहतेन, सातों बहनी रहतेन राजा त्रिलोकी चंद और प्रजला मंत्र मार के पथरा बना दिस कहे सियाराम। पथरा बनाईस तो येती रानी मैनावती रहतेन सुंदर बालक ला जन्म देते, जेकर नाम रखते गोपीचंद गोपीचंद गोपीचंद। ये ओकरे कथा हरे भाई। एक बाद फिर गोपीचंद के जन्म ले थे, तो जैसे गोपीचंद जन्म ले थे 5 साल की उम्र होते सियाराम। 5 साल की उम्र में भाई गोपीचंद रहते अपन मैयल कथे माँ मोर पिताजी कहाँ है तेल मोल बता दे कहे सियाराम। मैनावती कथे बेटा तोर पिताजी चारों धाम के दर्शन बर गिरिस बेटा, कौरू नगर में जाके पथरा बन गए कहे सियाराम। 5 साल की उम्र में गोपीचंद कथे माँ मैं मोर पिताजी लुबारेल जाऊँ माँ, मोला जान दे माँ कहे सियाराम। मैनावती कथे बेटा मैं तोरे सहारा इस संसार में जिया थो बेटा, तोर पिताजी कौरू नगर में पथरा बन गए गोपीचंद, और ते कौरू नगर तोर पिताजी लुबारेल जाऊँ कथस बेटा मत जा बेटा, वहाँ बहुत प्रकार के नाना प्रकार के टोनी है मोर लाला कहे सियाराम। तब होले दाई हो गोपीचंद रहते हट करके अपन पिताजी लुबारे बर वो कौरू नगर को निकला थे कहे सियाराम।
तो ओतकी समय में रानी मैनावती वही गीत लगाथे जिन गीत ला एकर पहली गाँव का तय साधु बने रे मोर गोपी चंदाराम का खातिर बेटा बैरागी बने राम। बहुत रोग थे माता मैनावती कथे बेटा मत जा बेटा, वो कौरू नगर में बड़े बड़े टोनी हेरे लाला, पर लइका कथे नहीं माँ मोर आँखी मोर पिताजी देखे बर तरसत थे माँ, मोला जावन दे माँ। अंत में मैनावती रहा तेन क्या की बात ल मानिस गोपी चंद रहा तेन माँ के हाथ झटकार के भाई अपन पिताजी लो बारे बर कौरू नगर के रास्ता पकड़ा थे। कहे सियाराम कौरू नगर में जाते भाई तो वहाँ गोपी चंद ला वो टोनी ही मन कभू बेंद्रा तो कभू बैला तो कभू गधा तो कभू सुआ तो कभू मिट्ठू, ऐसे नाना प्रकार के वो टोनी ही मन गोपी चंद ला बनावा थे। कहे सियाराम रात में ठीक 12 बजे के बेरा में बैला बना के आज ही टोनी ही मन वो गोपी चंद ला बैला बना के नांगर फांद के हल चलाते भाई। तो नांगर फांद के हल चलाते तब वही बैला रहाते रात के बेरा में रोवत रोवत बोला थे कि हे सियाराम माँ ये तोर बेटा के प्राण बचा ले माँ आ जा माँ। और लइका रहाते विचार लगा के मन में रोवत रोवत के थे माँ कैसे छूटाऊँ दाई वो दो बूंदे लहू के तोर लगाला, दो बूंदे लहू के तोर लगाला। आज बैला बन के रोथे भाई माँ के याद करते। आज मैनावती रहाते न मैनावती रहाते सपना ले देखते और अम्बे मैया के मंदिर में जाते और अम्बे मैया के मंदिर में जाके अम्बे मैया से विनती करते माँ मोर बेटा ला बचा ले माँ मोर बेटा ला बचा ले। कथे कहे सियाराम तब मैनावती रहाते न अपन गुरु गोरखनाथ बाबा कर जाते और जाके विनती करते गुरुदेव मोर बेटा बचा ले गुरुदेव मोर बेटा उबार ले। कहे सियाराम फिर गोरखनाथ बाबा जोन हैं जेना पंडंडा कमंडल लेके आज गोपी चंद उबारे बर कौरू नगर के रास्ता पकड़ा थे। कहे सियाराम भगवान के ध्यान लगा गोरखनाथ बाबा रहते कौरू नगर की गुफा में प्रवेश करा थे। कहे सियाराम जैसे कौरू नगर के गुफा में प्रवेश करते भाई टोनी ही मन के नजर रहा तेन गोरखनाथ बाबा ऊपर पड़ गए। कहे सियाराम गोरखनाथ बाबा ला देखे टोनी ही रहा ते प्राण बचा के भागा थे। कहे सियाराम आज बैला बने रहा है गोपी चंद तेला गोरखनाथ बाबा रहते आँखी ला मुंद के विचार लगावा थे। कहे सियाराम विचार लगाते भाई तो जे बैला बने वही गोपी चंद सियाराम गोरखनाथ बाबा रहते अपन कमंडल से भभूत निकाले और बैला ऊपर मंत्र मारा थे। कहे सियाराम जैसे मंत्र बैला ऊपर मारे भाई बैला रहाते सचमुच के गोपी चंद बन गए। कहे सियाराम गोरखनाथ बाबा कहते गोपी चंद चल बेटा वापस घर चल। कहे सियाराम गोपी चंद कहते नहीं गुरुदेव जब तक मैं मोर पिताजी न्यू बार हूँ गुरुदेव तब तक वापस घर नहीं जाऊँ। कहे सियाराम गोरखनाथ बाबा कहते गोपी चंद आज तो एक साधारण टोनही के चंगुल में फंस के गधा ले बैला ले गधा बनथस बेटा आगू आगू जाबे एकाले बड़े बड़े टोनही मिलही कौन हो तोता ले मैना ले सुआ ले बकरा बनाही तब ते का करबे। कहे सियाराम गोपी चंद कहते गुरुदेव कैसनो करके मोर पिताजी लुबारना है गुरुदेव बोला आशीर्वाद दे गुरुदेव। कहे सियाराम संसार में 3 हट होते दाई, पहला राजहट, दूसरा त्रियाहट, तीसरा बाल हट। लइका हट कर दीस भले मोर प्राण चले जाए गुरुदेव लेकिन मैं मोर पिताजी लुबारे बिना घर वापस नहीं जाऊं। कहे सियाराम आज पुत्र के कहना ला मान के गोरखनाथ बाबा ला दया आगे सियाराम गोरखनाथ बाबा रहते कहते बेटा ते धन्य हस रे गोपी चंद आज 5 साल की उम्र में दाई दादा के प्रति अतिक भक्ति अतिक प्रेम करथस बेटा तोर पिताजी लुबारे बर तोला धनुष विद्या पूजा पाठ मंत्र सीखना पड़ी बेटा तब ते कहीं कौरू नगर जाके तोर पिताजी लुबार के आ सकथस। कहे सियाराम आज दाई हो गोपी चंद रहातेन गोरखनाथ बाबा रहातेन तरिया के पार में लेके 5 साल की उम्र में गोपी चंद धनुष विद्या सीखोवा थे। कहे सियाराम धनुष विद्या सीखो के गोरखनाथ बाबा रहते गोपी चंद लेके वो कौरू नगर के रास्ता पकड़ा थे। कहे सियाराम कौरू नगर के रास्ता पकड़े दाई तो वहाँ जाके देखते तो टोनी ही मन वहाँ नाना प्रकार के क्रिया करत रहा है। कहे सियाराम आज जैसे कौरू नगर में प्रवेश करते सियाराम
टोनही मन के नजर रहते चेला या गुरु पर परजथे कहे सियाराम। गोरखनाथ बाबा के नजर रहते टोनही ऊपर पड़थे। गोपी चंद के नजर रहते सातों बहिनी खेल खेलत रहते तेकर ऊपर पड़थे। गोरखनाथ बाबा कहते ये बेटा गोपी चंद, ए दे बेटा, यही कौरू नगर के राजा बेटा, और जब तक ये सातों टोनही ला नहीं मारबे बेटा तब तक ते तोर पिताजी नहीं उबार सकस कहे सियाराम। गोपी चंद रहते दोनों हाथ ला जोड़ के गोरखनाथ बाबा के प्रणाम करे सियाराम। गोरखनाथ बाबा रहते आशीर्वाद देते सियाराम। और गोपी चंद रहते न आज सातों बहिनी ला मारे बरागू को बढ़ाते कहे सियाराम। गोपी चंद रहते हाथ में भभूत ले इस भाई और सातों टोनही पर मंत्र मारिस। जैसे मंत्र मारते तो सातों टोनही रहते नो गुफा छोड़ के भागा थे कहे सियाराम। अब सातों टोनही रहते गुफा छोड़ के भागे सियाराम। गोरखनाथ बाबा रहते आगू को बढ़ाते सियाराम। एक ऐसे गुफा में जाके प्रवेश करते दाई जैन गुफा में वो सातों टोनही राजा त्रिलोकी चंद ला पत्थर बनाए रखे है कहे सियाराम। आँखी लमुंद के विचार लगाते गोरखनाथ बाबा तो जे पत्थर बने हैं वही राजा त्रिलोकी चंद सियाराम। गोपी चंद कहते ये बेटा गोपी चंद दर दर के ठोकर खास गली गली में भीखला मांगे बेटा, ये बांध ताने खड़े हैं, यही तोर पिताजी राजा त्रिलोकी चंद सियाराम। जा बेटा वो पत्थर ऊपर मंत्र मार के ते तोर पिताजी प्रजल उबार रे लाला कहे सियाराम। गोपी चंद रहतेन गुरु के कहना ला माने भाई और गुरु के चरण के प्रणाम करके वो पत्थर ऊपर मंत्र मारा थे कहे सियाराम। जैसे पत्थर ऊपर मंत्र मारे भाई आज पत्थर बने रहा राजा त्रिलोकी चंद। तो जैसे पत्थर ऊपर मंत्र पढ़ते वो सचमुच के राजा और प्रजा बनते, राजा और प्रजा बनते कहे सियाराम। फिर गोरखनाथ बाबा ला देखे राजा त्रिलोकी चंद दोनों हाथ तक जोड़ के प्रणाम करे कहे सियाराम। गोरखनाथ बाबा कहते राजन रानी मैनावती घर के मोहाटी में आरती सजाए तुहर मन के इंतजार करते राजन। चलो राजन वापस बंगालादेश चलो कहे सियाराम। 5 साल की उम्र में दाई गोपी चंद रहतेन अपन पिताजी प्रजल उबार के वापस बंगालादेश पहुंचा थे कहे सियाराम। और सुंदर मजा के आज बंगालादेश पहुंचते रानी रहतेन सुंदर आरती उतारते अंदन बंदन चोआ चंदन करते चरण छू के प्रणाम करते। रानी राजा रहते सुंदर खावत थे कमावत थे भाई और सुंदर राज चलावत थे कहे सियाराम। बस यही हरे मोर कथा के सार बात। सर जी आप मन जब बताते हो कोई कथा ला तो सुने में और इंटरेस्ट बढ़त जाते कि एकर बाद का होई एकर बाद का होई की के, और कहीं ना कहीं कथा के अंत में कहीं ना कहीं सीख देते हो आप मन हा कि माता पिता के सेवा के खातिर गोपी चंद हा कौरू नगर गिरिस और टोनही मल्ला मार के अपन पिताजी ला वहाँ से वापस ले से। तो ये कहानी आप मन हा जो बता हो तो हम ये जानना चाहतन कि रामधुनी सबले पहली कौन हा चालू कर रही से, एकर शुरुआत कहाँ ले हो रही से, ओला जानना चाहता। अबे रामधुनी तो चालू वैसे तो गांव में सब ऐसने बैठ के रमैया है राम कहीं कहत रहा है। तो अब छोटे छोटे में हम सुने जान तो राम सत्ता ऐसने रमैया राम कथे तो गांव गांव में तो हुआ थे ऐसे ही के। पर आगे जब निकल के देखें ना भैया तो सबसे पहली तो हमन हाँ सादा मंडली मला देखें जेमें 2 जन लड़की बने 4 जन लड़का बने और मस्त सुंदर सुंदर उमन नाचे गाए। तो मैं हाँ तो जब राम सत्ता गायक चालू करे नहीं तो सबसे पहली थान सिंह पटेल के कार्यक्रम ला देखे हूँ तो मोला ऐसे लगी इसकी ये राम सत्ता ला वही पहली गायक चालू कर इसका जिन कोलिया मार के कलाकार है वही गाय के चालू कर इसका ऐसे आभास हो इस मोला। हाँ तो सर जी आप मन हाँ कलाकारी तो बहुत दिन के करत हो तो का सम्मान से आप मला नवाजे गए ओला भी जानना चाहता। बहुत बढ़िया बात है भाई। ऐसे तो आप मन के आशीर्वाद से मैं तो एक छोटे कलाकार हूँ पर अब मोला इधे सबसे पहली गनियारी गयो मैं लोक महोत्सव जे हा तीजन बाई गाँव के थे वहाँ प्रेम प्रकाश पांडे आरी से जिन हा बड़े जान नेता है ओकरो द्वारा सम्मान होइस। और ओकर बाद फिर गए में हाँ बोदल जी हाँ पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय ये
फिल्म स्टार अनूप शर्मा जी पहुँचे रही से, ओकर द्वारा मोला सम्मान मिलिस। और ओकर बाद फिर बोरिया कला गेहूँ बेमेतरा के पास, वहाँ पद्मश्री पद्म भूषण मिले है का वाला भी तीजन बाइला, ओकर द्वारा भी सम्मान मिलिस। ओकर बाद फिर डॉक्टर RS बारले जिन अभी वाला पद्मश्री से सम्मानित करिस, ओकर द्वारा भी सम्मान हो है। और एक छोटी सी बच्ची है जेलारू साहू का थे, सरई टोला में भी कार्यक्रम देल गिरे हों, ता वो गुड़िया के साथ भी मुलाकात होइस। और भोला पठार में एक साल गए हों तो अनिला भेड़िया, ओकर माध्यम से मोर सम्मान हो है। और धमतरी में कला रत्न के अवार्ड भी मिली से। और अभी हाल में यदि इंजीनियर भवन भिलाई में भी कला रत्न के अवार्ड समझ जा भारत संस्कार संविधान के माध्यम से मिली से। और आने बीती से ते वर्ष में भोला पठार गिरे हों तो वहाँ लोकनाथ परगनिया स्मृति सम्मान से मोला सम्मानित करी से। आप मन हा एक अनुभवी रामधुनी के कलाकार हरो, तो आज के जो युवा कलाकार मन हा कला के क्षेत्र में आगू बढ़त थे, अग्रसर हुआ थे, तो कहीं ना कहीं एक विद्या के मंदिर है। जी हाँ, हर कोई हा तो कलाकार नहीं बन सके, लेकिन कई जन मन सोचते कि कलाकारी महू करूँ, तो ओ मन ला का संदेश देना चाहो? मैं आने वाला युवा पीढ़ी मन ला यही संदेश देता हूँ भाई कि सबसे पहली तो संस्कार ला मत भूले, कि बड़े से कैसे सम्मान करना है, छोटे से कैसे प्यार करना है, ये ला मत भूले। और दूसरी बात, रामचरितमानस ला अगर हम झांक के देखन तो मैं बहुत ऐसे ऐसे बात लिखे है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। अगर कहीं हम अपन माता पिता के प्रणाम कर लेथन तो हमार जीवन धन्य हो जाते। और मैं युवा मन ला यही संदेश देता हूँ कि संस्कार ला मत भूले और बड़े और छोटे के सम्मान करें। सर जी, हमार छत्तीसगढ़ में कति ककन रामधुनी पार्टी हवे, और आप मन रामधुनी प्रतियोगिता मंच मन में जातो, तो कौन कौन से ऐसे टीम है जे मन आपके टीम ला टक्कर दे है, ओला भी जानना चाहता। ये बहुत बढ़िया बात पूछे भाई। ऐसे तो हमार रामधुनी के जो टीम है तो लगभग 700 टीम बताते हैं। हमारे एक संस्था बने हैं तो हमार जो रामधुनी टीम है ना, तो 700 टीम है, जिसमें धमतरी जिला में सादा मंडली और झांकी मंडली लगभग समथिंग हन, आधा आधा हावन। और जब कार्यक्रम दे जाथन तो प्रतियोगिता मंच में जाथन ना, तो हमार क्षेत्र से एक जय अम्बे रामधुनी मंडली कचना, एक जय खल्लारी रामधुनी मंडली चिरपोटी और जय छत्तीसगढ़ रामधुनी मंडली देवरी, ये तीनों यहाँ से निकलथन। बालोद जिला में चल दें तो बालोद जिला में जय सरस्वती रामधुनी मंडली भिरई, जय बजरंग रामधुनी मंडली डोटोपार और जय गड़िया बाबा रामधुनी मंडली कंवर। और ओकर बहुत ऐसे मंडली है, जैसे कोती चल दे तो खुटेरी के, और यति भैंस बोर्ड के है, तमोरा के, और राजनांदगांव क्षेत्र, ऐसे बहुत बहुत मंडली है, जेकर मन से सब एक दूसरा से मुलाकात। और मंच में जब चढ़ गए तो ये प्रतियोगिता मंच तो अब लड़ाई के मंच मान के चल, तो एक दूसरा ला मतलब कंप्रोमाइज़ करे कि वहाँ अब बहुत अच्छा मौका मिलते है। और ये सब मंडली मन से हमारा एक दूसरा से सब मेल मुलाकात करे के सौभाग्य प्राप्त होते। सर जी, हर एक कलाकार के चाह रहे कि हमन जिस रंगमंच में अपन कला रूप रत्न ला लोगन मन ला परोसथन, तो काश मोर हाव भाव जाने बर कोनो आतिस और पूछतीस मोर जीवन शैली ला कि मैं कैसे ढंग के जीवन यापन करता हूँ, ओला मैं बताए के प्रयास करते हूँ, ऐसे कहीं सोच रहे थे। तो आज गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम हाँ आपके घर आपके कला जीवन ला जाने बर आए है, तो आप मन ला का महसूस होते और का कहना चाहो? मैं धन्यवाद देता हूँ गिरधर संचालक चैनल ला, जिन मोर जैसे छोटे कलाकार ला ओकर घर में आके ओकर इंटरव्यू लेके, छोटे छोटे कलाकार मन ला इंटरव्यू लेके आप मन आगे बढ़ात हो। ये बहुत बहुत
आप मन के चैनल के जो जम्मो सदस्य मन हा धन्यवाद के पात्र हरे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आप मन एक कलाकार ला दूसरा कलाकार से जोड़े के प्रयास करत हो, मतलब आप मन कहीं ना कहीं संत के उपाधि में हो। जैसे एक संत दूसरा संत ला जोड़े के कार्य करते, वैसने आपो मन एक संत हरो जिन एक कलाकार ला दूसरा कलाकार के साथ जोड़े के प्रयास करत हो और छोटे से छोटे कलाकार ला आप ऊंचा स्थान तक भेजे के प्रयास करत हो। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप मन। संगवारी हो, आप सब सुनत रहो आदरणीय श्री हेम सिंह साहू जी के सुघर गोडबात जेमा अपन कला जीवन के बारे में बतावत रही से और हम चर्चा करत रहन। ऐसे ढंग के कई ऐसे अनुभवी वरिष्ठ कलाकार है, प्रतिभावान कलाकार है गांव-गांव में छुपे हुए, उला आप सबके बीच में लाए के प्रयास करत रहथन। आज के वीडियो अच्छा लगी सो ही तो आप मन अपन स्नेह प्यार माया दुलार और आशीर्वाद दो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।